अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाक आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर अरकान पार्लियामेंट के कोरोना के सिलसिले में एहतियात बरतने के लिए राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने जुमे के रोज़ अरकान पार्लियामेंट से कोरोना वबा के हवाले से एहतियात बरतने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को इस बाबत दी गई हिदायत पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त की है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 के हिफ़्ज़ाने रहनुमाना खतूत पर अमल करें। मिस्टर नायडू ने पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद कहा कि रियासतों से आई रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि कोरोना वबा अंदरून मुल्क में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बीमा कंपनियों पर गैर मुल्कियों के कब्ज़े के लिए किए गए इल्ज़ाम। कांग्रेस ने बीमा तरमीम बिल को मुल्क की कंपनियों के लिए ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि इसमें गैर मुल्कियों को हिंदुस्तानी कंपनियों पर इख्तियार हासिल करने का इल्ज़ाम किया गया है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमे को पार्लियामेंट हाउस के बाहर नामानिगारों से मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत इंश्योरेंस कंपनियों के सिलसिले में जो बिल लाई है उसमें गैर मुल्की कंपनियों को हिंदुस्तानी कंपनियों पर कब्ज़ा करने का इख्तियार देने जैसी बहुत सी खामियां हैं। इसलिए हुकूमत को इस बिल को कायमा कमेटी को भेजना चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके महफूज। मरकज़ी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके महफूज हैं और इस हवाले से किसी तरह का कोई भरम नहीं होना चाहिए, शुक्क व शुबात नहीं होना चाहिए। लोकसभा में जुमा के रोज़ वक्फ़े सवाल के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हरीश वर्धन ने कहा कि वैक्सीन किसी भी बीमारी से बचाव और इनसे होने वाली अमवात को रोकने में मदद करते हैं। आलूदा शहरों के लिए कौमी साफ़ हवा प्रोग्राम तैयार किया जाए। माहौलियाती जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हुकूमत ने 5 साल के अंदर मुल्क के 100 सबसे आलूदा शहरों को साफ़ सुथरा करने के लिए कौमी साफ़ हवा प्रोग्राम मनसूबा बनाया है। लोकसभा में जुमे के रोज़ वक्फ़े सवाल के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में मिस्टर जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में मरकज़ी हुकूमत की कोशिशों के सबब गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में आलूदगी कम हुई है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के मुस्बित मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के मुस्बित मरीज़ों के तेज़ इजाफे के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 19,000 फ़ाल मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़ाल मरीज़ 18,918 से बढ़ गए हैं, जबकि जुमेरात को 17,958, बुध को 10,974, मंगल को 4,170, इतवार को 8,522 और हफ्ते को 4,785 केसेस का इजाफा दर्ज किया गया था। राजस्थान में फ़ोन टैप करने का मामला राज्यसभा में उठा। राज्यसभा में जुमे के रोज़ भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव ने राजस्थान में फ़ोन टैप करने का मामला उठाया, जिसकी कांग्रेस के अरकान ने सख्त मुखालिफत की। मिस्टर यादव ने वक्फ़े सिफर के दौरान इस मामले को उठाते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 21 के तहत किसी शख्स का फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता। साधु संतों को भी कोरोना का टीका लगने चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी। शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी ने जुमे के रोज़ राज्यसभा में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुक़ीम साधु संतों को भी कोविड का टीका लगाने का मुतालबा किया। मोहतरमा चतुर्वेदी ने वक्फ़े सिफर के दौरान कहा कि साधु संत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं और बहुत से संतों के पास आधार कार्ड भी नहीं होता। चुनांचे हुकूमत को चाहिए कि इनकी शनाख्त करते हुए उनकी भी टीका अंदाज़ी की मुहिम शुरू करनी चाहिए।
मराठवाड़ा में कोरोना के 3,573 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में कोरोना वायरस कोविड-19 के तेज़ी से बढ़ते हुए कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 3,573 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं और 26 मरीज़ों की इस वबा से मौत भी हुई है। हुक्काम ने जुमे के रोज़ ये इत्तला दी है। नाजरीन, तुर्की की नेशनलिस्ट पार्टी ने 2023 ईस्वी के इंतखाबात के लिए उर्दुवान की हिमायत की। तुर्की में दाएं बाजू नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी MHP के रहनुमा बहसेली ने मुल्क में 2023 में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दोगान के नाम की हिमायत की है। मिस्टर बहसेली दूसरी मरतबा MHP के रहनुमा मुंतखब हुए हैं। मिस्टर बहसेली ने पार्टी के 13वीं ऑर्डिनरी ग्रैंड कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि हमारी सदारती उम्मीदवार का नाम वाज़ेह है, इनका नाम है रजब तैयब अर्दोगान। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अपने भाइयों का खैर मकदम करता हूँ। हमारा AKP के साथ हमारा इत्तेहाद जालसाज़ों के ख़िलाफ़ है। वाज़ेह रहे कि 2018 ईस्वी में हुए इंतखाबात में MHP ने मिस्टर अर्दोगान के नाम की हिमायत की थी। दो पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद को इस वक्त 600 में 344 सीटें हासिल हुई थीं। ममलकत सऊदी अरेबिया वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन से कोई हलाकत नहीं हुई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले किसी भी शहरी की हलाकत की तरदीद करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन से किसी की भी मुल्क में हलाकत रिकॉर्ड नहीं हुई है। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत सेहत के एक हवाले से शहरी सऊदी की जानिब से वायरल किए जाने वाले सोचे पैगाम पर, जिसमें कहा गया था कि ताइफ के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने के बाद चाचा का इंतकाल हो गया। वो खून को पतला करने की अद्वियात इस्तेमाल करते थे। वज़ारत सेहत ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मज़कूरा सोचे पैगाम की तरदीद करते हुए कहा कि ममलिकत में अब तक कोरोना वैक्सीन से किसी भी किस्म की हलाकत की इत्तला नहीं मिली है, ना ही वैक्सीन लगवाने वालों में किसी किस्म की गैर मामूली कमज़ोरी नोट की गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि अफवाहों पर यकीन न किया जाए, ख़बरें मुसद्दक़ा ज़राए से ही हासिल की जाएँ। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर एक शख्स की जानिब से सोची पैगाम वायरल किया गया था, जिसमें वैक्सीनेशन लगवाने से इसके चचा की हलाकत की इत्तला दी गई थी, जिसके वज़ारत सेहत की जानिब से तरदीद की गई है। व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी सदर पर तंज, हर कोई दूसरे को अपना जैसा समझता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिकी सदर की अच्छी सेहत के ख्वाहिशमंद हैं और दुआ करते हैं कि वो सेहतमंद रहें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से उन्हें कातिल कहने पर उन पर तंज करते हुए कहा कि हर कोई दूसरे को अपना जैसा समझता है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर के बयान ने रूस और अमेरिका के दरमियान कई सालों में सबसे बड़े बहरान को जन्म दिया है, जबकि मॉस्को ने अमेरिका से अपने सफ़ीर को भी वापस बुलाया है और ख़बरदार किया है कि ताल्लुक़ात तबाही के दहाने पर हैं। नाज़रीन, जुमेरात के रोज़ के कैरिबिया के साथ अल्हाक़ के साथ बरस होने पर मुनक़्क़द होने वाली एक तकरीब से ख़िताब में व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात मुकम्मल ख़त्म करने से इनकार किया और 78 साल अमेरिकी सदर को तनक़ीद का निशाना बनाया। रूसी सदर ने जो बाइडन के उन्हें कातिल कहने के बयान के हवाले से कहा कि हम दूसरे शख्स में हमेशा अपनी जैसी खूबियाँ देखते हैं और सोचते हैं कि यह हमारे जैसा है। इन्होंने सेनेट पीटर्सबर्ग, जो पहले लेनिनग्राड के नाम से जाना जाता था, में अपने सोवियत दौर के बचपन की एक कौल का हवाला देते हुए कहा कि हर कोई दूसरे को अपना जैसा समझता है। ये सिर्फ बच्चों की बात और मजाक नहीं है, इसमें एक गहरा नफसियाती मतलब भी है। व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडन की सेहत के हवाले से कहा कि वो इनकी अच्छी सेहत के ख्वाहिशमंद हैं और वो
یہ بات کسی طنز یا لطیفے کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے ABC نیوز کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ولادیمیر پوٹن کو 2020 عیسوی کے صدارتی انتخابات میں روڑے اٹکانے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ امریکی صدر نے اس سوال پر کہ کیا وہ ولادیمیر پوٹن کو قاتل سمجھتے ہیں، اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں۔ جو بائیڈن کا بیان اپنے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ سے بالکل مختلف تھا، جن پر روسی صدر کے حوالے سے نرم رویہ رکھنے کا الزام تھا۔